देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज सेइंग अ कार मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। एक कार जो है यूनिफॉर्म मतलब एक फिक्स स्पीड पे चली रही है और वो क्या है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर कवर कर सकती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स, तो वो कितना डिस्टेंस 98 आवर अगर चलती रहेगी वो कंटिन्यूसली इसी स्पीड पे 75 किलोमीटर पर आवर पे, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आप लोग को इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है। एक्चुअली वो फॉर्मूला ऐसा होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस ही रहेगा इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डायरेक्ट लिखते तो आप लोग को तो हो सकता है थोड़ा लगता है कि सर स्पीड का तो फॉर्मूला कहीं पढ़े भी थे, डिस्टेंस का कहाँ से आ गया। वैसे आप लोग ये फॉर्मूला शायद नहीं पढ़े हो, तो कभी भी अगर आपको स्पीड निकालना है और आपको डिस्टेंस पता है कि कितना डिस्टेंस आप चले हो और कितने टाइम में चले हो, अगर जितना डिस्टेंस चले हो उसको डिवाइड कर दो टाइम में, तो आपका स्पीड आ जाएगा। मान लो आप 1 किलोमीटर चले और आपको 30 मिनट्स लगा, तो 1 किलोमीटर को 30 मिनट से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है 75 और टाइम कितना है बेटा, टाइम है 98 आवर्स। देखो 75 इंटू 98, एक तो ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई करो और नहीं तो अभी जो हम लोग ने पहले सीखा है वो यूज करो, 100 - 2 लिख सकते हैं ना। अब 75 मल्टीप्लाई 100, 75 100 माइनस 75 मल्टीप्लाई 2। अब 75 मल्टीप्लाई 2 भी करना बहुत आसान है। देखो 5 2 और 10, 1 कैरी, 7 2 और 14 एक कैरी किए, 150 हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7500 माइनस 150 कर देते हैं, यहाँ साइड में कर लो। 7500 माइनस 150, 0 माइनस 0 0, यहाँ से कैरी आया तो 10 - 5 5, 4 - 1 3, तो कितना आ गया 7350 इज द क्या है, ये क्या होगा इसका जो यूनिट होगा वो क्या चीज़ में होगा, किलोमीटर होगा बेटा। क्या होगा, किलोमीटर्स। कितना किलोमीटर वो चल लेगी, ठीक है। अब देखो 10th नंबर क्या बोला है, अ डीलर परचेज 139 VCR। VCR मतलब आप लोग को पता ना हो या ना हो, लेकिन हम लोग ने अपने बचपन में देखा है। VCR एक्चुअली आपने CD का नाम सुना होगा या देखा होगा, एक सर्कुल जैसा रहता है जिसमें कि कुछ गाने रहते हैं, कुछ फोटोज डाल सकते हो आप, कुछ फाइल्स रख सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। तो वो जो CD का जो फाइल को रीड करने के लिए एक मशीन आता है उसको VCR बोलते हैं, ठीक है। वैसा ही मशीन 139 मशीन जो है एक डीलर परचेज किया, ठीक है। कंपनी से परचेज किया, कंपनी से डीलर परचेज करता है, फिर डीलर जो है रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर से हम लोग खरीद के आते हैं, ठीक है। तो 139 वो डीलर खरीदा कंपनी से। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच, और हर एक VCR का दाम 24,350, यानी ये VCR, ये क्वेश्चन कब के पीरियड का टाइम है, जब VCR बना ही होगा। नया नया जब चीज़ आता है तो बहुत महंगा होता है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है इसका मतलब। खैर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द सेट्स टुगेदर, तो हमको 139 VCR का क्या वैल्यू निकालना है। ये तो सेम चीज़ है बेटा। अब यहाँ पे ये क्यों दिया है, तो बार बार वर्ड प्रॉब्लम देता है ऑथर आपको, ताकि आप वर्ड प्रॉब्लम से पीछे नहीं भागो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से पीछे भागते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से आसान कोई चीज़ है ही नहीं मैथ में, ये उनको समझ में नहीं आता। बस आपको प्रैक्टिस करना है और आपको सब समझ में आने लगेगा। इंग्लिश तो आप पढ़ते ही ना हो, तो ये एक लाइन का क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाओगे। इस लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, सीधा सा बात है, अ डीलर परचेज। परचेज का मीनिंग आपको पता होगा, आप लोग के इंग्लिश वाले सर पढ़ाए होंगे ना। परचेज मतलब क्या होता है, बाय करना। कॉस्ट मतलब होता है पैसा कितना उसका दाम है, दाम ये पता होगा। बस
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल का समझ में आता है ना, ऑल मतलब क्या होता है, पूरा। तो इसमें कहाँ पे आपको दिक्कत आना है, बस आप मन में बनाए हुए हो, बस उसके करना होता है। चलो तो देखो, टोटल लिखते हैं पहले, टोटल यूनिट्स ऑफ VCRs परचेज्ड, तो ये है 139, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ ईच सेट, तो वो है ₹24,350 यानी 24,350। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ऑल द सेट्स, ये कितना होगा, 139 मल्टीप्लाई 25,350, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई दे देते हैं। एक काम कर सकते हो कि 140 माइनस 1 कर सकते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, या 100 प्लस 39 कर लो। 100 प्लस 39 से इतना ही फ़ायदा होगा क्या, 139 से मल्टीप्लाई नहीं देना होगा, तो 39 से मल्टीप्लाई देना होगा, लगभग बात उतना ही आता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 24,350 मल्टीप्लाई 139, यहाँ तो 0 आया, 9 5 जो 45, 4 कैरी, 9 थी 27, 4 ऐड हुआ तो 1 3 कैरी, 9 4 जा 36, 3 ऐड हुआ 39 3 कैरी, फिर 9 2 18 21, 0 5 15 1 कैरी, 3 9 10 1 कैरी, 40 12 13 1 कैरी, 3 2 6 7 0, ठीक है, फिर 5, फिर 3, फिर 4 और फिर 2, ठीक है। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा था, 0 5 6, उसके बाद 14, ये 6 7 8, ये 9 प्लस 4 13, और ये 3, तो फाइनली कितना आ गया, 3 3 8 4 6 5 0, तो ये हो गया तुम्हारा 33,84,650 रुपीज़ का वो खरीदा। ये एकदम वर्ड प्रॉब्लम जैसा आप फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज किए थे ना, वैसा ही है। अब इसमें बार बार आता है तो आप लोग को डरना नहीं है कि सर ये क्यों बार बार आ जाता है, बस मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन करा के ही जाएगा, ज़्यादा कुछ होता नहीं है सब में। हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड, देखो हाउसिंग सोसाइटी, अब हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या होता है, अगर हाउसिंग सोसाइटी का मतलब नहीं होता तो सोसाइटी का मतलब होता है क्या, एक बार अब अपार्टमेंट, एक बार ऐसा मतलब कि बिल्डिंग जिसमें कि ढेर सारे लोग रहते हैं, उसको सोसाइटी बोलते हैं। एक पार्क होता है, उसमें एक शॉपिंग मॉल होता है, छोटा छोटा दुकान होता है, और एक तरह का अपना ही वो दुनिया है जहाँ तुमको रहना है, तुम्हारे नेबर्स हैं, तो उसको सोसाइटी बोलते हैं। तो वैसा एक सोसाइटी में 197 हाउस है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि ढेर सारे लोग रहते हैं, तो उसमें 197 हाउस है, मतलब 197 फैमिलीज रहेंगी, ठीक है। और एक हाउस का दाम जो है वो 4,50,000 है, बहुत कम है, आज के ज़माना में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 4,50,000 है एक हाउस का प्राइस। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउसेस, तो टोटल कॉस्ट बताना है। देखो नंबर ऑफ हाउस कंस्ट्रक्टेड, नंबर ऑफ हाउस कंस्ट्रक्टेड तो वो है 197, कॉस्ट ऑफ वन हाउस, कॉस्ट ऑफ वन हाउस, कॉस्ट ऑफ वन हाउस कितना है, ₹4,50,000, ठीक है। अब हमसे पूछा है देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर ऑल हाउसेस कितना है, 4,50,000 मल्टीप्लाई 197। अब इसको क्या करो, 197 को 45 से मल्टीप्लाई करो, बाकी जीरो लगा दो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 9 5 जा 45, ऐड हुआ 48 हुआ तो 4 कैरी, 5 1 जा 5 तो 9,
7 4 जा 28 2 कैरी, 9 4 जा 36 38 3 कैरी, 4 जा 4 7 5 16 18, तो ये हो गया 8 8 6 5। अब इसमें 4 जीरो लगा दो, इतना रुपये का हो गया टोटल कॉस्ट। देखो कितना कॉस्ट है, 4.5 लाख रुपया जब दाम था तो इतना कॉस्ट आ गया। कितना है? 8,86,50,000। चलो आगे 12th नंबर देखो, 50 chairs and 30 blackboard were purchased for a school. If each chair cost इतना, blackboard cost इतना, find the total money। ठीक है, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर्स, कितना चेयर है? 50। एक चेयर का दाम 1065, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, बाद में करते हैं, पहले सबको लिख लेते हैं, या एक काम करो कर ही लेते हैं। देखो 50 मल्टीप्लाई 1065 जब करेगा तो 53,250 आएगा आपके पास। फिर देखो टोटल कॉस्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड्स ये कितना होता है? 30 मल्टीप्लाई, एक ब्लैक बोर्ड का दाम है 1645 रुपये। तो देखो 30 मल्टीप्लाई 1645 करेंगे तो आएगा 49,350। अब देखो देयर फॉर टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल वो कितना होगा? दोनों को जोड़ दो, 53,250 और 49,350, दोनों को जब जोड़ दिए, देखो 0 6 यहाँ पे कितना आ गया? 12 10, तो देयरफॉर रुपीज 1,02,600। ठीक है, 13 नंबर देखो, 13 नंबर, देयर आर 6 सेक्शंस इन क्लास 6। ठीक है, देयर आर 6 सेक्शंस इन क्लास 6 इन ए स्कूल। क्लास 6 का 6 सेक्शन एक स्कूल में है और हर सेक्शन में 45 बच्चे हैं। इफ़ द मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट भी रुपीज 1650, जो मंथली आप फी देते हो ना वो 1650 है क्लास 6 का। तो पूरा क्लास 6 से कितना फ़ी कलेक्ट हुआ ये बताना है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता कर लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6। तो वो कैसे होगा? कितना सेक्शन है मेरे पास? 6। एक सेक्शन में कितना आदमी है, मतलब कि बच्चा है 45। तो 45 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 का, सिर्फ ध्यान रखना। तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 270। ठीक है, इफ द मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट बी रुपीज 1650, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट बी, मंथली चार्ज from each student is equal to रुपीज 1650। टोटल मंथली कलेक्शन क्या होगा बोलो? 1650 मल्टीप्लाई 270। अब इसको तुमको शॉर्ट में करने का है, 165 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो ये एक जीरो ये, 2 जीरो लगा देना, अंतिम में हो गया। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 6 6 36 42, 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 7 1 जा 7 11, 5 2 10, 1 कैरी, 6 2 12, 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3। ठीक है, 5 5 4 4, तो टोटल कितना आ गया? रुपीज 4455, यानी 4455। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड? अगर दो नंबर का प्रोडक्ट, मान लो यहाँ 2 नंबर है उसका 0 है, तो एक ही 0 होगा, मान लो 3 है या 4 है, कुछ भी है, या दोनों 0 होगा, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड क्या करेंगे? ईदर बोथ और वन ऑफ द टू नंबर होल नंबर इज 0।
या तो एक जीरो है दोनों में से कोई, या दोनों जीरो है, यही कंक्लूड करते हैं, और तो कोई केस नहीं हो सकता है। अब फिल इन द ब्लैंक देखो, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन डैश नंबर, करके देख लो। 3 × 7 21 आया, ये भी ऑड था, ये भी ऑड था, ये भी ऑड है। ऐसे दो और ऑड नंबर ले लो, 9 × 5 45, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड ही आ रहा है, ठीक है। और कुछ लेना है तो बड़ा ले सकते हो, जैसे 13 × 3 39, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड, तो ऑड ही नंबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, अरे रे रे सॉरी, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये इसका निकल गया, सॉरी, ये यहाँ पे सम बोला था, सम देख लेते हैं। 3 + 7 10, ऑड इवन। 13 + 3 16, ऑड इवन, ये यहाँ पे इवन होगा, सॉरी हमको लगा प्रोडक्ट है। सम जो है दो ऑड नंबर का, देखो यहाँ पे इवन आ रहा है और प्रोडक्ट ऑड आ रहा है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, ए इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई एस। अच्छा ध्यान दो, ये जो है ये डबल है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, मतलब अगर तुम ये बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम अगर बोल रहे हैं कि ए जीरो नहीं है और ए को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाता है, तो ए की वैल्यू बताओ, इम्प्लाइज ए का क्या वैल्यू है। जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से जीरो ही आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे देखो जीरो तो बोला नहीं है, तो और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट खुद ही आ जाता है, 1 है बेटा, है ना। होप यू लाइक द वीडियो।